बहनों, राजस्थान की सरकार ने अभी एक कानून बनाया है। उसके आधार पे कोई भी अगर दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है तो उसको मौत की सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा या बहुत बड़े फाइन की सज़ा सुनाई जा सकती है। एक तरह से देखें तो ये अच्छा कानून है, क्योंकि लोगों को जिस धर्म में वो विश्वास कर रहे हैं उसमें विश्वास करने का पूरा फ्रीडम है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ मैं अभी क्रिश्चियन धर्म में विश्वास कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स जो है वो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। अब मैं क्रिश्चियन धर्म में अपने आप से विश्वास कर रहा हूँ और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी हिंदू धर्म में विश्वास कर रहे हैं। मैं अगर उनको फोर्स करता हूँ या उनको कोई प्रॉमिस देता हूँ कि ये मिलेगा आपको, वो मिलेगा, तो वो गलत है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो करते हैं, अगर वो मेरे को कहते हैं कि तुमको अच्छी औरत मिलेगी अगर तुम हिंदू बन जाओगे, तो अगर तुम हिंदू वापस बन जाओगे तो तुमको इतना पैसा मिलेगा, तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी, तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इस लॉ में वो प्रोविज़न नहीं है। इस लॉ का प्रोविज़न ये है कि अगर कोई ईसाई धर्म में या इस्लामिक धर्म में किसी हिंदू का परिवर्तन करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कोई पहले से ही अपने आप से किसी धर्म में भरोसा कर रहा है, किसी परमेश्वर में विश्वास कर रहा है, उसको अगर कोई रिकन्वर्ट करता है हिंदुइज़्म में, तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये जो लॉ है ये पार्शियल लॉ है, ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए। लॉ हम किस लिए बनाते हैं? ताकि दोनों साइड अपनी बात रख सके। लॉ हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी की भी तरफदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो लॉ है ये सिर्फ उन लोगों की तरफदारी कर रहा है जो ये विश्वास करते हैं कि दूसरे कोई धर्म में किसी को भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा ये प्रश्न है आपसे। अब आप लोगों को एक प्रकार की चाय अच्छी लगती है, अगर मेरे को दूसरी प्रकार की चाय अच्छी लगती है और मैं वो ख़रीदता हूँ, तो उसमें क्या गलती है मेरी? और आपको मुझे फोर्स करना चाहिए कि तुम वापस वही चाय पियो। वो चाय नहीं पियोगे तो तुम हमारे जैसे नहीं बन सकते। और अगर मैं वो चाय फोर्स करने के दौरान या कोई मेरे को बोलता है कि इसमें ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, उसके दौरान मैं अगर पी लेता हूँ तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई मेरी चाय पी लेता है, मैं उनको कहता हूँ कि आप ये मेरी चाय पीजिए, और वो मेरी चाय पी लेता है, तो उनको सज़ा मिलेगी। उनको नहीं, मुझको सज़ा मिलेगी। ये जो लॉ है वो सही लॉ नहीं हो सकता। इसलिए इस लॉ के बारे में थोड़ा गौर से हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और राजस्थान में है ये, तो राजस्थान की गवर्नमेंट को इस लॉ के बारे में थोड़ा गौर से सोचना चाहिए कि इसका असर लोगों के ऊपर कैसा होगा। अभी मैं अगर किसी को धन दौलत का लालच देता हूँ, या फिर मैं किसी को अच्छी औरत का लालच देता हूँ, या फिर मैं किसी को नौकरी का लालच देता हूँ, या कोई वीज़ा का लालच देता हूँ धर्म परिवर्तन कराने के लिए, तो वो गलत है, वो तो सरासर गलत है। ऐसे लोगों को तो जेल होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप आज दुख में हो, दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, बीमार हो, लेकिन ऐसा एक आने वाला कल है जहाँ पे परमेश्वर आपका ये जो शरीर है जो गल रहा है, जो सड़ रहा है, जिसमें बीमारी है, वो बदल के आपको एक नया शरीर देगा, और आप उस देश में ऐसे रहोगे जैसे राजा और रानियां रहती है, और आपकी कोई बीमारियां नहीं होगी। आपका जो शरीर है वो चिरंजीवी होगा और सब सुख आपको मिलेंगे। पाप की कोई चेष्टा ही नहीं होगी और पाप कोई करेगा ही नहीं। और ऐसे राज्य में आपको जन्म मिलने के लिए आपको आपके पापों की माफ़ी के लिए जीसस में भरोसा करना चाहिए। तो वो कैसे एल्योरमेंट हो जाएगा? उसमें क्या गलती है? अगर मैं गीता का उपदेश किसी को समझाता हूँ और वो गीता मेरे साथ पढ़ लेते हैं, तो उसमें कोई गलती है? आप लोग कहोगे कोई गलती नहीं है।
वैसे ही तो है ये भी, कि मैं जो बात मैंने समझी है, सीखी है, जानी है, परखी है अपनी ज़िंदगी से, वो मैं किसी और को समझा रहा हूँ, उसमें क्या गलती है? अगर उनको नहीं करना है विश्वास तो वो नहीं करेंगे, अगर उनको विश्वास करना है तो विश्वास करेंगे, वो मेरे पीछे आएंगे। अगर वो मेरे पीछे आएंगे तो आप उनको कह रहे हो कि इसके पीछे जाओगे तो हम तुमको परेशान करेंगे, या फिर आप कह रहे हो कि हम मनोज को परेशान करेंगे क्योंकि वो ये सब बातें कह रहा है। वो कोई सही बात नहीं है, वो कोई सही रास्ता भी नहीं है, सही लॉ भी नहीं है। अब मेरे पास जितने भी लोग चर्च में आते थे वो सब दुखी थे और दीन थे और उनके बीमारियां थी। सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि वो लोग जो दारू के एडिक्ट थे और जो तंबाकू के एडिक्ट थे, ऐसे लोगों को जीसस ने छुटकारा दिया। ऐसे लोगों ने दारू और तंबाकू छोड़ के जीसस में विश्वास किया और प्रार्थना की और उनको लाभ हुआ। अब मैं किसी को अगर नुकसान पहुंचा रहा हूँ तो आप मुझे रोक दीजिए, लेकिन अगर मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ, उनके गलत जो स्वभाव है वो ठीक कर रहा हूँ, उन्हें सही रास्ते पे लेके आ रहा हूँ, तो मुझे परेशान करना सही बात है? नहीं है। अभी आप मेरे साथ सोचिए, जो दारू पी रहा है, जो तंबाकू खा रहा है, जो लुटेरा है, जो चोर है, जो बदमाश है, जो गुंडा है, जो गंदे काम कर रहा है, उसको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन उस गंदे काम करने वाले आदमी को सही रास्ता दिखाने वाले पास्टर को सज़ा मिलेगी। क्या भारत के रामचंद्र जी या भारत के कृष्ण ऐसा कर सकते हैं? क्या भारत के बुद्ध या जैन महावीर ऐसा कर सकते हैं? आप सोच के देखिए। किसी आदमी को मैं गलत रास्ते से सही रास्ते पे लेके आ रहा हूँ, वो सही रास्ते पे आ गया, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं उसको सही रास्ते पे लेके आया, अगर मैं पास्टर बन के लेके आता हूँ तो मुझे सज़ा होगी, डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। लेकिन अगर मैं डॉक्टर बन के यही इलाज उनको बताता हूँ और करता हूँ तो मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। अब एज ए डॉक्टर मैं कई बातें कर सकता हूँ, उनको दवाई दे सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ, ऐसे साइकोलॉजिस्ट उनकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी चीज़ का इलाज मेरे हाथ में नहीं है और परमेश्वर के हाथ में है, और मैं ये विश्वास करता हूँ मेरे हृदय से, और मैं उनकी सहायता करता हूँ ये समझने के लिए कि किस प्रकार इस चीज़ को छोड़ा जा सकता है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो ऐसे लॉज जब बनाते हो आप, सिर्फ आप धर्म देख रहे हो, जाति देख रहे हो, इंसानियत का आपने खून कर दिया है। इससे तो अच्छा आप सारे क्रिश्चियंस को बुला लो और उनको जला के राख कर दो, हम आपको माफ़ कर देंगे। कि जीसस ने ऐसा कहा कि तुमको जो सताए, जो तुमको तकलीफ़ दे, उनको तुम माफ़ कर दो। अब आप मुझे सताओगे, आप मेरे लोगों को सताओगे, तो हम आपको माफ़ कर देंगे, हम आपके अच्छे के लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके भले के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे कि परमेश्वर मोदी जी को मार दो, या फिर वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, उनको हटा दो। हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको आशीष दो, उनको माफ़ करो उनके सारे गुनाह। हम सबका भला चाहते हैं। हमें जीसस ने यही सिखाया है कि जो आपको बुरा भी करे, जो आपसे बुरा भी करे, उसका भी आप भला चाहो और उसके भले के लिए आप प्रार्थना करो, कामना करो और उससे अच्छा व्यवहार करो। अब मेरी बुढ़ी मैया है, माँ है, वो उसको उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, उसको पार्किंसन की बीमारी है। अब मैं उनके साथ रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। मेरे पिताजी भी बीमार हैं, वो उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो मैं उनको नहलाता हूँ, उनका जो डायपर है वो बदलता हूँ और उनको खाना भी खिलाता हूँ। उनको दूसरों पे शक है, दूसरे अगर उनको खाना देते हैं तो वो खाना नहीं खाते। तो ऐसे एक व्यक्ति की मैंने सहायता कर दी, और जब मैं सहायता करता हूँ तो मेरे आप अपने आप से मुंह से निकलता है जय मसीह की। जैसे मैं भारत माता की जय कहता हूँ, वैसे ही मैं जय मसीह की भी कहता हूँ। और अगर मेरी माँ ने विश्वास कर लिया, समझ लो कि इसका परमेश्वर ही परमेश्वर है और मैं उस परमेश्वर को चाहती हूँ और उस परमेश्वर को जानना चाहती हूँ, तो क्या वो गलत है? तो क्या मुझे सज़ा मिलनी चाहिए मेरी माँ की सेवा करने के लिए?
क्या मेरी माँ को सज़ा मिलनी चाहिए ये विश्वास करने के लिए? आप सोच के देखिए। अब मेरी माँ को मैं बताता हूँ कि मम्मी अभी आपका जो शरीर है ये एकदम, इसमें रिंकल्स आ गए हैं और ये एकदम ख़राब हो गया है, इसमें बीमारियाँ आ गई है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। लेकिन जीसस एक ऐसा राज्य बना रहा है, आने वाले कल में वो वापस आएगा और जो भी हम आज देख रहे हैं वो सब चला जाएगा और वो एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जिसमें सिर्फ प्रेम होगा, सच्चाई होगी, अच्छाई होगी, जिसमें मृत्यु नहीं होगी, जिसमें हमारा शरीर जो है वो गलेगा नहीं, हमारे शरीर में रिंकल नहीं पड़ेंगे। ऐसा एक शरीर परमेश्वर आपको देगा। आपके सारे गुनाह, पिछले जन्म के, इस जन्म के, सब कुछ जीसस ने उसका जो दंड था वो सहन करके उसके लिए बलिदान दे दिया है। इसलिए अब अगर आप जीसस में भरोसा करोगे तो वो सारे माफ़ हो जाएंगे और ऐसा एक शरीर आपको परमेश्वर दे देगा। ऐसा अगर मैं उनको कहता हूँ और वो अगर विश्वास करती है, उनके पास क्या है देने के लिए? कुछ नहीं है उनके पास। वो गरीब है, लाचार है, मैं उनकी सेवा करता हूँ। उनके पास क्या है? कुछ नहीं है उनके पास। थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, उस ज़िंदगी में उनकी सहायता करने के लिए मैं अगर ये वचन उनको सुनाता हूँ और उनको अच्छा लगता है और वो विश्वास करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, सपोज़ मैं बता नहीं रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको, तो क्या वो गलत ही है? क्या वो गलत काम है? अब मेरे माता पिता की मैं सेवा कर रहा हूँ, क्या वो गलत बात है? कोई भूखा नंगा घूमता है, उस भूखे नंगे को खाना देना या कपड़ा देना गलत बात है? मैं उनको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको जॉब दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, वीज़ा दूंगा, आप जीसस में विश्वास कर लो। जो भूखा नंगा सो रहा है उसको मैंने एक चादर दे दी ओढ़ने के लिए या एक कपड़ा दे दिया पहनने के लिए, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन वो मेरे पीछे हो लेता है, वो कहता है कि ऐसा इंसान मेरे को मिला है जो मेरी कदर करता है, जो मेरी इज्जत करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं इससे दोस्ती बनाना चाहता हूँ। वो मेरे पीछे हो लेता है और मैं उसको समझाता हूँ और वो मेरा जीवन देखता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा खुदा जीसस जो है वही सही परमेश्वर है, क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है, सबकी इज्जत करता है, किसी को वो परेशान नहीं करता है, किसी से भी दुष्टता नहीं करता है। तो अगर वो विश्वास करते हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो ऐसे कानून जब बनाते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसका असर लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा। जो आपके वोटर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, उनके ऊपर क्या पड़ेगा। जो आपका वेल विशर है, जो ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने और फिर से बने और अमित शाह जी की सरकार बने, योगी जी की सरकार बने, उसके ऊपर क्या असर होगा। आपको ये सोचना चाहिए कि जो भारत का मसीही है वो आपको इसलिए वोट दे रहा है क्योंकि उसको टेररिज्म पसंद नहीं है, उसको करप्शन नहीं पसंद है, उसको तरक्की पसंद है जो आप लेके आ रहे हो, उसको शांति पसंद है जो आप लेके आ रहे हो। लेकिन इस तरीके से अगर आप उसको प्रेजराइज करोगे तो वो क्या करेगा? वो आपको वोट देगा और कहेगा मार दो हमें, हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन परमेश्वर हमारा है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखता है, आपको भी देख रहा है। इसलिए मेरी ये दरखास्त है, जो भी मेरे परिवार वाले हैं, जो भी बीजेपी के लोग हैं, जो भी एनडीए के लोग हैं, जो भी मेरे दोस्त लोग हैं जो बीजेपी में हैं, एनडीए में हैं, जो भी राजस्थान के लोग हैं, उनसे कि अगर आपसे कुछ हो सके तो कुछ कीजिए और ये जो लॉ है इसको इम्पार्शल बनाइए। और अगर कोई किसी को फोर्स करता है कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा, तो विश्वास नहीं करेगा, तो उसको आप सज़ा दे दो। अगर कोई बोलता है कि मैं तेरे को जॉब दे दूंगा, लाखों रुपए दे दूंगा, बड़ा मकान दे दूंगा या तेरी शादी करा दूंगा, उसको आप सज़ा दे दो। लेकिन कोई सच्चाई उसको समझा रहा है। हमारा जो देश है, भारत जो देश है, वो आध्यात्मिकता की कीमत करता है, कीमत रखता है। अब जहाँ भी मोदी जी जाते हैं वहाँ के क्रिश्चियन लोग तक अपने जो मंत्र हैं वो भी पढ़ते हैं, है ना। तो वो हमारे देश की स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू रखते हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हर
आध्यात्मिकता की हमें कीमत समझनी चाहिए। कोई टेररिज्म करता है वो गलत है, उसको आप सज़ा दो। कोई किसी को धमकी देता है, बोलता है कि तू अगर विश्वास नहीं करेगा तो हम तुमको मार देंगे, या तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, या तुमको ये प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लो, उसके लिए लॉ बनाओ। लेकिन कोई अगर गलत रास्ते से किसी और इंसान को सही रास्ते पे लेके आ रहा है, या उसको आने वाले जीसस के राज्य के बारे में बता रहा है जिसमें उसकी तकलीफ़ें सारी चली जाएगी, ऐसे इंसान को अगर आप सज़ा दोगे तो हमारा परमेश्वर भी ऊपर से देख रहा है, वो सबका परमेश्वर है। हम तो आपको माफ़ कर देंगे, बाकी माफ़ी आपको उनसे मांगनी पड़ेगी। जय मसीह, भारत माता की जय।